कहीं नहीं होगी कर दी चल तुलना की सही का बनू हरे प्रेम से बोलो राधे राधे बतियाओ मती हाँ है कथा के बाद घरे जाइयो है और खूब बतियो रास्ता मत लइयो हाँ और महाराज ज्यादा फुर्सत हो तो हम यहाँ बैठ जाएंगे सब जने बैठ कर खूब बतलाओ ऐसे ही सुनाए बोल द्वारिकाधीश की स्वर्ग का अमृत क्या है और भागवतामृत क्या है दोनों की तुलना करें। देखो जब हम इस मृत्यु लोक में आते हैं तो हम सकाम अनुष्ठान करते हैं यज्ञ करते हैं उससे हमें पुण्य मिलता है और पुण्य मिलकर हम स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग गए महाराज पुण्य लेकर फिर कब तक रहेंगे बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति जब तक वो पुण्य हमारे रहेंगे तब तक तो हम स्वर्ग में रहेंगे लेकिन जैसे जैसे वो पुण्य कम होते चले जाएंगे और एक दिन जब नष्ट हो जाएंगे तो पुनः हमें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और भागवतामृत क्या है बोले महाराज एक बार मन से इसको स्मरण कर लिया सुन लिया तो अब आने जाने का झंझट ही खत्म। तो बताओ महाराज तुम्हारे स्वर्ग को अमृत बड़ो भाव के हमारी कथा बड़ी इसलिए मैं ये कथा तुम्हें नहीं सुना सकता। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए प्रभु जगत पिता जगदीश्वर हम सुखदेव जी के पास गए उन्होंने हमको मना कर दिया। कहा क्या कहा तुमने हमने कहा ये कथा हमें दे दो मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कही अच्छा तराजू लेके आओ तराजू मंगवाया और एक पलड़े पर दुनिया के सारे ग्रंथों को रखा और एक पलड़े पर केवल भागवत जी को। अब महाराज भागवत जी का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठता नीचे दबाया। अब देखो जिसमें वजन होता है ना जी वो शायद नहीं उठता। ब्रह्मा जी बोले देवताओं ए इंद्र ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ये कोई साधारण कथा नहीं है ये तो भगवान की बांगमय प्रतिमूर्ति है भगवान का साक्षात विग्रह है। और सारे देवताओं ने कोई बात नहीं महाराज और सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे जोर से बोले राधे राधे। हाँ अब तो भैया कितने गए कहाँ चले बैठो ना कहाँ एक कथा में बतू ना लड़े माता बताओ मासा लड़े बरों को माता कह रहे हैं हम ज्यादा जिंदाबाद ना पास तुम समझो बात को। ब्रह्मा जी ने तराजू पर तोला और कहा कि देवताओं ये साधारण ग्रंथ नहीं है लघुन्नानी जातानी गौरवेण इदम महत ये तो साक्षात भगवान का विग्रह है। हाँ इसको प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया। तो कहा महाराज ये कैसी कथा है बोले एक बार देवर्षि नारद पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। समझने का विषय है एकदम ध्यान बना के रखे। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे श्री राधे राधे। अच्छा कई लोग तो ऐसे बैठे कई बोलो राधे 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 ज्यादा मिठाई खाया है अच्छा क्यों ना बोलो भैया मिठाई खाया हमारा मन। लेकिन एक बात कहें हाँ देखो हाथ और मुंह भगवान के भजन को है और जब को सदुपयोग ना करो तो बुढ़ापे में आपने देखा है नहीं देखा बोले सारे परिवारी जने इकट्ठे हो जाते हैं कट बोल लो चाह रहे भैया कट बोल लो अब आवाज निकले तो बोले इथे पर यही लोग हैं जिनने भगवान की जय ना बोली हाँ और शरीर ना चलते है बोला बोला इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। तो महाराज अरे बन जान बोल सीताराम भगवान की। देखो तुम लोग जब बदलाव ना हो तो जो कैसेट चल रही है वो गड़बड़ा जाता है
ते बैठ जाने पर तो कहाँ है भैया। लाइट चली गई तो हाँ बोल द्वारिकाधीश की श्री भागवत महापुराण की। देवर्षि नारद पूरे मृत्यु लोक में घूम रहे, तो देखा कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखा महाराज पूरा मृत्यु लोक दुख रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। अच्छा एक बात और महाराज, आज किसी के पास पहुंच जाओ, उससे पूछो आप आनंद से तो हैं भैया? नहीं नहीं पूछो मत महाराज, बहुत टेंशन में है। जो टेंशन रूपी भूत ऐसा सवार हो गया है महाराज कि बच्चे से भी पूछ लो, छोटे गोपाल से, भैया ठीक हो लाला? मुझे मत टेंशन में है। अच्छा तुम्हें काहे की टेंशन है? डैडी ने आज फुटबॉल नहीं खेलने दिया। महाराज टेंशन का भूत, रोटी अच्छी नहीं लगी तो टेंशन, थोड़ा धन का मामला गड़बड़ा गया तो टेंशन, किसी ने मन के थोड़े विपरीत बात कह दी तो टेंशन, अच्छे वस्त्र आभूषण नहीं पहने तो टेंशन। हाँ कई बार बड़े नए नए कपड़ा पहन कर लोगों को दिखाया, देखिए भैया सही लग रहा है, कौन कहते यार कैसे मंगटुआ जैसे कपड़ा ले आओ भैया, तो टेंशन। बहुत बुरी टेंशन का जो भूत है महाराज समा गया है। पूरे संसार को देखा, लोग दुख में डूबे हुए हैं। एक बात और आपसे कहूं, इस मृत्यु लोक का एक नाम है दुखालय, दुख धन आलय, दुख का घर। अच्छा दुख के घर में सुख की कामना करना तो ही मूर्खता है। क्यों साहब? भाई जिस दुकान पे जो वस्तु होगी वही तो मिलेगी। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ लाला समझ लियो, फिर प्रसाद ना देंगे। हाँ तो एक बात बताओ, आप दूध की दुकान पे जाएं, उससे जाके कहें भैया 2 लीटर शराब दे दो, देगा? क्योंकि उसके पास तो वो चीज उपलब्ध नहीं है। अच्छा आप शराब के ठेका पे जाके कहें 2.5 लीटर दूध दे दो, देगा? क्योंकि उसके पास वो चीज उपलब्ध नहीं। इसी प्रकार से जब हम दुख के घर में रह रहे हैं तो क्या सुख मिल सकता है? या तो दुख रूपी समुद्र में डूबे। एक बात और आपसे कहे महाराज, बड़ा समझने का विषय है। वास्तव में ना तो कुछ दुख है और ना ही कुछ सुख है। ना कुछ दुख है और ना ही कुछ सुख है। जिसको मान लेते वही दुख है और जिसको मान लिया वही सुख है। समझने का बात है एकदम। देखो एक व्यक्ति सुबह 8 तरह का नाश्ता बनवाता है घर में, काजू पिस्ता बादाम मखाने और नाश्ता बनवाया है और खा रहा है। खाते पे थोड़ा सा एक नाश्ता गड़बड़ा गया, अपने नौकर को बुलाया, ए इधर आ, राम सिंह कितनी बार कहा है, कई सालों से तुझे सेवा करते हो गए, नाश्ता बनाने का भी सबूर नहीं, ऐसी रोटी बनाता है, तनिक भी अकल नहीं, क्या करता है, क्या नाश्ता सब बिगाड़ दिया, सब आनंद किरकिरा कर दिया। बहुत नाराज हुआ। और एक व्यक्ति महाराज सवेरे नॉन का टिक्कर रूखा महाराज बड़ा प्रेम से खाया, पानी पिया और कहा कि बहुत आनंद मिलो भैया आज तो बताओ क्या है सुख क्या है दुख। एक व्यक्ति मखमली बिस्तर पर रात भर करवटें बदलता रहता है, सोने का प्रयास करता है और सो नहीं पाता। सवेरे को आंखें मीड़ते हुए आया, हमने पूछा भाई जी रात्रि को सो नहीं पाए? सो तो पाते, लाइट भग गई, एसी बंद हो गई, अब गर्मी में तो अपने सो नहीं पाते, आंखें सूज गई। और एक व्यक्ति
खेत की मेड़ पर हाथ का तकिया लगाकर रात भर चैन से सोता है। चलो बताओ क्या है सुख और क्या है दुख। दुख और सुख तो केवल मानने का विषय है। मैंने जिसको दुख मान लिया वो दुख है, मैंने जिसको सुख मान लिया वो सुख है। विपदा ने वो विपदा, संपत्ति ने वो संपदा। विपदा विस्मरणं विष्णु, संपत्ति नारायण स्मृता। वास्तव में ना तो कुछ विपत्ति है और ना ही कुछ संपत्ति है, या कुछ। सभी लोग एकाग्रचित भाव से बैठे और जो बीच बीच में उठ के जा रहे हैं उनसे वो निवेदन है, एक बार में निपट के आओ। हाँ, कल से आप सबसे प्रार्थना है, एक बार में निपट के आओ, पंडाल में बैठो प्रेम से और कथा समापन पे ही आसन छोड़ो। और जितने भी लोग आज नहीं आए, आप जितने भी लोग यहाँ आए हो उन सब से निवेदन है कि अपने अपने साथ 4-4 आदमी लियो। हाँ है, और सबको अपने अपने 4-4 आदमी की गिनती करानी है इनसे अलग। जो इना की जिनमें से भी आए बोले देखो धीरे 4। हाँ, ये पंडाल हाउसफुल होना चाहिए। और अशोक भैया आगे के लिए मैट भी बढ़वा लियो। और हाँ, मतलब मैट की संख्या बढ़ा लियो, यही आगे खींच ले वो तो पीछे जगह रह जाएगी। हाँ, और अब केवल आधा पौन घंटा आप सब लोग प्रेम से बैठे, फिर हम आरती करेंगे। हम आपकी समस्या भी समझ रहे हैं, अधिक देर बैठा नहीं जाता। तामे हमारे भैया कहाँ गए, वो कह रहे 10 से 6 करो। और जितने भी भाई बंधु इधर उधर बैठे शीघ्रता से आए। बोल सीताराम भगवान की जय। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हाँ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी मारी 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 छुई, हंसियन पे उतर गई। नैनों की कटारी
घूम रहे सब में और सबको दुख में पाया। घूमते घूमते आए तो वृंदावन में यमुना के किनारे आ गए। किनारे पे देखा कि बहुत सारी स्त्रियां एक जगह बैठी हैं झुंड बनाकर। बीच में एक कोई युवा जवान माता बैठी है और पड़ोस में दो कोई वृद्ध पड़े हैं। देवर्षि ने सोचा ये रो रही हैं, दुख में है, चलो चलकर इनके दुख की निवृत्ति करें। देवर्षि आए, मन में आया नहीं मैं सन्यासी हूँ। मैं इनके पास गया और इन माताओं ने पूछ लिया कैसे आए हो, किसने बुलाया, तो मेरा अपमान कर दिया कहीं तो, यानी मेरा जाना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर देवर्षि आगे बढ़ गए और पीछे से माता भक्ति ने आवाज लगाई, भो भो तिष्ठ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण रुकिए, अरे जरा सुनिए। देवर्षि ने पीछे देखा, आपने मुझे बुलाया? जी। आए, प्रणाम किया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहा देखो देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये जितनी आप ये स्त्रियां देख रहे हैं ये मेरी सारी सखी हैं, गंगा यमुना ताप्ती चंद्रभागा, रिकॉर्डिंग पर बिल्कुल हिल ना रहो, सारी नदियां हैं। स्टैंड अप लगाए बनाई। जब जैसे ही भक्ति माता का नाम देवर्षि ने सुना और कहा कि माता तुम्हारे जाने से तो रैदास का घर पवित्र हो जाता है, तुम्हारे जाने से तो सूरदास जैसा जन्मांत भी साक्षात दर्शन करता है और तुम इस प्रकार से उदास हो, रो रही हो क्यों? कहा कि मैं जवान हूँ, मेरे पुत्र वृद्ध हैं, ये स्थिति मुझ पर देखी नहीं जाती, इनकी दुख की निवृत्ति का कोई उपाय करो। अच्छा क्या करूं? वेद पाठो उपनिषद पाठो गीता पाठो मुहुर्मुहुः। कहते देवर्षि ने वेद का पाठ किया, बड़ा समझने का विषय है। वेद पाठो उपनिषद पाठो, उपनिषद का पाठ किया और गीता का पाठ तो कई कई बार किया। जब पाठ करते तो दोनों सुसुप्त अवस्था से बाहर आ जाते और जैसे पाठ को विराम देते महाराज पुनः सुसुप्त अवस्था में चले जाते। अब कहा देवर्षि ने मन में सोचा मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, ये तो ठीक नहीं होते। आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि तू अगर इसका दुख दूर करना चाहता है तो सत्कर्म कर। ज्ञानो सत्कर्मो नूनम, अगर तू इसका दुख दूर करना चाहता है तो सत्कर्म कर। अब वो सत्कर्म क्या है मैं उसको ढूंढने आया। अब देवर्षि ने जब आकाशवाणी सुनी तो सत्कर्म क्या है, पूरे समय पृथ्वी पर घूमते घूमते बद्रीनाथ चले गए, बद्र का आश्रम। और वहां शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देवर्षि को देख लिया। एक बात आपसे कहें, ये जो हमारा मुख कमल है ना, ये एक प्रकार का कैमरा होता है, इसे देखकर पता चल जाता है सामने वाला सुख में है तो दुख में। सनत कुमार ने पूछ लिया, कथम दीन मुखा ब्राह्मण कितश्चिंता गुलीयति। हे ब्राह्मण आपका मुख बड़ा दीन हो रहा है, क्या चिंता है बताओ? का महाराज और तो कोई चिंता नहीं, आज मैं घूम रहा था, भक्ति माता का दुख देखा, अनेक उपाय किए, गीता का पाठ किया, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, कोई लाभ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, वो सत्कर्म क्या है अपने समझ में नहीं आता। अच्छा हाँ, तो कहा सनत कुमारों ने सत्कर्म तो है केवल भगवान की कथा।
नारद जी बोले छोड़ो अपनी बात, बेकार की बात करते हो। हाँ मैं भी फक्कड़ तुम भी फक्कड़, अब बताओ कहाँ पंडाल लगेगा, कहाँ कथा होगी। भक्ति माता तो वृंदावन में बैठी, आप इधर बद्री धाम में बैठे, अब बताओ कैसे कथा का सहयोग मिलेगा। सनत कुमारों ने कहा भक्ति माता से तू थोड़ी वो ऊपर आए, थोड़े हम नीचे चले, और बीच में जो जगह है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है गंगा मैया के किनारे, वहां बढ़िया बट वृक्ष है, उसके नीचे रेता बिछा हुआ है, बालू, वहीं बैठकर भगवान की कथा करेंगे। देव ऋषि ने कहा ठीक है। प्रमुख श्रोता कौन बनेगा? बोले आप। देव ऋषि महाराज प्रमुख श्रोता बने। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के निमित्त भगवान की कथा गाई गई, और सनत कुमार चारों भाई भगवान की कथा के वक्ता बने। और जैसे ही ये पता चला कि भगवान की आनंदमयी कथा है रही है, सारे अमलात्मा ऋषि, सारे वेद, 6 पुराण, शास्त्र सब मूर्तिमान संत बनकर उपस्थित हो गए और भगवान की कथा को प्रेम से सुनने लगे। अब शरद कुमार सुना रहे हैं भगवान की कथा से ये होता है, भगवान की कथा से वो होता है, भगवान की कथा कृपा करती है। तभी देवर्षि नारद खड़े हो गए और हाथ जोड़कर पूछा महाराज आपने कहा भगवान की कथा बड़ी पवित्र है, तो कोई भक्त भगवान की कथा सुन के तर जाए इसमें कोई अचंबा नहीं। कोई भक्त भगवान की कथा से भगवान के धाम चला जाए इसमें कोई अचंबा नहीं, लेकिन कभी कोई दुष्ट भी भगवान की कथा से तरा है? अच्छा एक बार प्रेम से बोलो ना, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। तो कहा हाँ महाराज। अब सनत कुमार नारद जी को उत्तर देते हैं, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा कुटिलस्य कामिनः क्रोधाग्निदग्धा सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते महाराज मैं आपको बताऊं, एक मानवा पाप के तस्तु सर्वदा सदा पाप में रत रहता था। बड़े समझने का विषय है, प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। हमेशा पाप में रहता था, कुटिल था, खल था, कामी था, और इन सब से भी बात छोड़ो महाराज, इसके बाद तो प्रेत भी बन गया। बोले कैसे? तो कहा सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर पड़ता था जिसका नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। अब पंडित जी तो बढ़िया निर्मल स्वभाव के थे, और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। अब महाराज पंडित जी तो बहुत सरल थे, लेकिन पंडितान बहुत डेंजर। हाँ, जैसो नाम तैसो स्वभाव। जब पंडित जी कच के तो सोई बोल्ट टाइट करते हैं, कितनी बार कहिए हैं ये काम कर लो, मेरी तो जरा चलती भी नहीं घर में, मैं बता दे रही हूँ। हाँ, तो उधर से कोई सन्यासी बाबा निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा शायद कोई ब्राह्मण भगवान की याद में रो रहा है, चलकर देखूं। आए, आकर पूछ लिया, कथम रोदिसी विप्र कुतश्चिंता तुरो भवान। हे विप्र क्यों रो रहे भैया, क्या चिंता है? का संत देवता आपने बड़ी कृपा की, चरण पकड़ लिया, आप मेरी चिंता दूर करें तो मैं आपसे अपनी बात कहूं। क्योंकि महाराज जमाने का जो तरीका है वो भिन्न है। संत ने कही क्या चिंता है हमें तो बता, कि नहीं आप दूर करें तो बताऊं। संत बोले भैया गारंटी कार्ड तो अपने पास नहीं है, प्रयास करेंगे। नहीं आप दूर करें। अच्छा चल बता। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा से संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे। संत ने पैर छुड़ाए, छोड़ 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 भाई, मैंने सोचा भगवान की याद में रो रहा होगा, तो बेटा बेटी को रो रहा है।
किस बेटी की बात करता है, किस बेटा की बात करता है? इस जमाने में आज तू किसे अपना समझता है? यहाँ कोई किसी का नहीं। हम कहते हैं महाराज पत्नी मेरी है, पत्नी मेरी है तो साथ में जाती नहीं। नहीं, पत्नी नहीं, बेटा मेरा है। बेटा तेरा है तो तेरे साथ तो गया नहीं भाई। बेटा नहीं होगा तो बेटी तो मेरी है। बोले बेटी भी साथ नहीं जाती जी। अच्छा चलो बेटी भी नहीं होगी तो ये शरीर मेरा है। नहीं, शरीर भी तेरे साथ नहीं जाता। अच्छा चल शरीर को मत मान तो आंख में जिसे देखता हूँ ये मेरी होंगी, ये भी साथ नहीं जाती। हाँ, एक दिन भगवान राम ने तारा के पति बाली का वध कर दिया। बाली का मृतक शरीर देखकर तारा जोर जोर से विलाप कर रही है, हे स्वामी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तेरे बिना तो मेरा जीना नहीं। मेरे साथ राघवेंद्र ने बहुत बुरा किया, मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा स्वाद मेरे साथ नहीं है। जोर जोर से विलाप करे, बहुत रोए। किसी ने जाकर राघवेंद्र सरकार को बताया, राम जी तारा रणभूमि में लेटकर अपने पति के लिए बड़ा विलाप कर रही है। भगवान ने कहा आपने समझाया नहीं, हमारी बात नहीं मानी, आप चले ना प्रभु। भगवान बोले चलो। भगवान आए, भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया लेकिन वो कहाँ मानी। फिर भगवान ने कहा देवी तुम किसके लिए रो रही हो? बोले अपने पति के लिए। बोले पति कहाँ है? बोले ये पड़ा तो है। भगवान बोले पड़ा है तो फिर रो क्यों रही हो? बोले ये तो इसका शरीर है, आत्मा तो नहीं। भगवान ने कहा तो तुम आत्मा को जानती हो? आत्मा तुमने देखी है? कैसी होती है? लाल, पीली, काली, नीली। बोले वो तो नहीं देखी। बोले क्या देखा? बोले शरीर, तो शरीर सामने है तो रोने की जरूरत क्या? बोले जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसके लिए विलाप क्यों कर रही हो देवी? और तब तारा के दिमाग में बात समझ में आई, प्रभु आपने ठीक कहा। हम और आप जाने जाते शरीर से। मेरा अगर ये मॉडल बदल जाए तो क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? या आप बदल जाए तो क्या मैं आपको पहचान सकता हूं? फिर काय का विलाप? अनेक बार संतों ने आत्मदेव पंडित जी को समझाई, एक बात समझ में नहीं आई। नहीं मुझे तो बेटा दे दो बस। अच्छा चल एक फल दे दिया, लो ले जाकर पंडितान को दे देना, जरूर संतान मिलेगी। दौड़कर घर आया, द्वार खटखटा, अरे देवी द्वार खोलो, अरे खोलो जी, अरे जल्दी खोलो। अंदर से धुंधली भाजती हुई आई, डोर खोली, काय को धुंध मचा रहे हो? हाँ है, जरा तसल्ली करो, का ऐसो काम पर गो। अरे देवी आज मैं तेरे लिए फल लायो है। पंडितानी बोली तो कोई एहसान कर दो, आज तो रोज फल लावो, जहाँ को पूजा करन जाओ वहीं से फल ले आओ, कोई नई बात हो रही है? बोले नहीं ये स्पेशल फल है। बोले स्पेशल? हाँ। बोले कैसा? बोले इसको खाने से संतान होती है देवी। हंसी अरे कहीं फल खाने से संतान होती है? तुम तो है बुद्धू हो महाराज। अरे नहीं संत ने दिया है, अरे बड़ा प्रभावशाली, तुम नहीं जानती, इसको खा लो। अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो मैं थोड़ा कुल्ला मंजन कर लूं तब खाऊंगी, संत का प्रसाद है ना। तो लेकर प्रसाद रख लिया।